नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दिल्ली से पटना लौट आई हैं। राबड़ी देवी लंबे समय से दिल्ली में बेटी मीसा भारती के यहां रह रही थी। पटना पहुंचने के बाद राबड़ी देवी ने बताया कि लालू प्रसाद की तबीयत ठीक है। साथ ही तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच मतभेद पर राबड़ी देवी ने खुलकर नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि उनके परिवार में कोई लड़ाई नहीं है। पटना पहुंचने के बाद राबड़ी देवी एयरपोर्ट से सीधे तेज प्रताप यादव के आवास पर गईं। वहां कुछ देर रुकने के बाद राबड़ी देवी अपने आवास 10 सर्कुलर रोड चली गईं। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप से राबड़ी देवी की मुलाकात नहीं हो पाई। राबड़ी देवी ने उपचुनाव में दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत का दावा किया है। मैडम, लालू जी कैसे हैं? तबीयत कैसी है? बहुत दिन बाद आप आई। अच्छा है, इलाज हो रहा है। इलाज कब आएंगे लालू जी? उम्मीद है जल्दी आएंगे। मैम, दो भाइयों में लड़ाई चल रही है, तेज प्रताप और तेजस्वी में, क्या कहेंगी? बीजेपी में जदयू में लड़ाई चल रहा है, हम लोग के घर में लड़ाई नहीं। अच्छा, जीतेगी? दो सीटों में चुनाव हो रहा है, जीतेगा आरजेडी? आरजेडी जीतेगा मैडम, आरजेडी जीतेगा। आरजेडी दोनों जगह से जीतेगा। दोनों जगह जीतेंगे। राबड़ी देवी के पटना पहुंचने के उनके आवास पर हलचल बढ़ गई है। राबड़ी आवास का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। फैमिली में चल रहे विवाद के बीच आज शाम राबड़ी देवी पटना पहुंची हैं और पटना पहुंचते ही वो सबसे पहले अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के आवास पर गईं। हालांकि तेज प्रताप यादव उसके पहले ही निकल चुके थे, उनकी मुलाकात उनसे नहीं हुई, जिसके बाद राबड़ी देवी फिलहाल 10 सर्कुलर रोड अपने आवास में मौजूद हैं और पार्टी के नेताओं के साथ वो मुलाकात कर रही हैं, मंथन कर रही हैं। पटना आने पर राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कहा कि दोनों भाइयों के बीच में कोई विवाद नहीं है, विवाद बीजेपी और जदयू के बीच है। साथ ही साथ राबड़ी देवी ने यह भी दावा किया कि दोनों सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं उस पर आरजेडी के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से राबड़ी देवी पटना पहुंची हैं उससे यह कहा जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच में जो विवाद है उस विवाद को सुलझाने के लिए वो पटना आई हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। उपचुनाव में आरजेडी और कांग्रेस की राह अलग हो गई है। आरजेडी को अल्टीमेटम देने वाली कांग्रेस के सुर में थोड़ा बदलाव आया है। पार्टी अब आरजेडी से रिश्तों के लिए उपचुनाव के नतीजे का इंतजार कर रही है। उन्होंने तो महागठबंधन को सम्मान नहीं किया, तो उनका राजनीतिक समझ में कहीं ना कहीं गलत है। ये चुनाव निर्णय करेगा कि गठबंधन क्या होगा। कुशेश्वर स्थान सीट छोड़ने के लिए कांग्रेस के अल्टीमेटम को आरजेडी ने कोई तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी के रवैये से आहत कांग्रेस ने उपचुनाव में दोनों सीटों पर दो हाथ करने का फाइनल फैसला कर लिया। आरजेडी पर गठबंधन धर्म न निभाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने दो टूक शब्दों में कहा कि महागठबंधन का भविष्य उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे। महागठबंधन की बात तो अभी उठ नहीं रहा है। उन्होंने तो महागठबंधन को सम्मान नहीं किया। ये चुनाव निर्णय करेगा कि गठबंधन क्या होगा। आरजेडी से अलग चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने दोनों सीटों के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। कुशेश्वर स्थान के लिए अखिलेश सिंह के नेतृत्व में कमेटी और तारापुर के लिए समीर सिंह के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है। कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस के लिए पार्टी के 12 विधायक प्रचार करेंगे, तो तारापुर सीट पर 7 एमएलए और एमएलसी पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में जनमत जुटाएंगे। तो इसलिए हम ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये कोई फ्रेंडशिप की लड़ाई नहीं है और ये जीतने की लड़ाई है। कांग्रेस पहली बार अपनी पूरी ताकत के साथ ये दोनों चुनाव लड़ रही है। उपचुनाव में महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई ने एनडीए नेताओं को बोलने का मौका दे दिया है। कांग्रेस और आरजेडी के जीत के दावे को खारिज करते हुए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जब 2020 में साथ लड़कर कांग्रेस और आरजेडी दोनों सीटों पर नहीं जीत पाई, तो अब अलग अलग लड़कर एनडीए का क्या मुकाबला करेंगे। देख रहे हैं कि उनकी घर की हालत क्या है, क्या हालात है। दोनों भाई अलग अलग हैं। उनका एनडीए, उनका जो महागठबंधन भी टूट गया और कोई रहा भी नहीं। उपचुनाव में आरजेडी और कांग्रेस की राह अलग हो चुकी है। आगे महागठबंधन टूटेगा या बचेगा, इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि दोनों पार्टियों को पता है कि अलग अलग लड़कर एनडीए का मुकाबला संभव नहीं है। फिलहाल उपचुनाव में इन दोनों दलों की लड़ाई ने एनडीए को जीत के लिए गोल्डन चांस दे दिया है।
न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। ये उपचुनाव आरजेडी के लिए डबल चुनौती लेकर आया है। एक तरफ लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने बगावत का बिगुल बजा दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने दोनों सीटों से उम्मीदवार उतारकर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तरफ तेज प्रताप की बगावत और दूसरी ओर कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस का उम्मीदवार। यही वो डबल चुनौती है जिसने उपचुनाव में आरजेडी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। हालांकि बागी हो चुके लालू के बड़े लाल की बगावत से असहज आरजेडी ने अब डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पहले तारापुर से तेज प्रताप समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार की नाम वापसी कराई गई और अब तेज प्रताप के कभी करीबी रहे सृजन स्वराज को युवा आरजेडी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। हालांकि तेज प्रताप का अगला कदम क्या होगा, इसकी जानकारी आरजेडी को नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप अक्सर अपने फैसलों से पार्टी और परिवार को सिर्फ चौंकाते ही नहीं, मुश्किल में भी डाल देते हैं। लालू फैमिली में मचे घमासान ने एनडीए नेताओं को बोलने का मौका दे दिया। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि लालू परिवार में मुगलिया सियासत चल रही है। को सहारा देने के लिए बाप नहीं आएगा तो कौन आएगा? और ये कंप्लीटली मुगलिया सियासत चल रही है इनके परिवार में। भाई भाई से लड़ रहा है, सत्ता के लिए लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, उसी में चुनाव आ गया, क्या करेंगे बेचारे, बहुत परेशान हैं ये लोग। बिहार के श्रम मंत्री और बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव को पहले अपना परिवार संभालने की नसीहत भी दी है। तेजस्वी यादव जी को मैं सुझाव दूंगा कि पहले अपने बड़े भाई को संभालें, अपने परिवार को संभालें। राजनीति से ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवार होता है। उनका परिवार टूटने की स्थिति में आ गया है। राजनीति का खेल बाद में कर लेंगे। राजनीति खेलने के लिए उनके पास बहुत अवसर है। पहले परिवार संभाल ले। परिवार दोबारा नहीं मिलेगा और परिवार ईश्वर जो देते हैं वही जीवन भर परिवार रहता है। उनका कोई सगा बड़ा भाई कोई और नहीं हो सकता है। अपने भाई को आहत करके वह राजनीति में किस मुकाम पर जाना चाहते हैं, अपनी बड़ी बहन को आहत करके वो किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं, ये मेरे समझ से बाहर है। लालू यादव के परिवार में विरासत की लड़ाई अब कोई छुपी छुपाई बात नहीं रही। देखना ये होगा कि तेज प्रताप के बगावती तेवर इस लड़ाई को कहां तक पहुंचाते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मोतिहारी में पंचायत चुनाव की काउंटिंग के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब जीत के जश्न में डूबे कुछ उपद्रवी आपस में ही भिड़ गए और बीच बचाव करने पहुंची पुलिस से भी हाथापाई की। इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ लोगों को चोट लगी है। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से पुलिस और पब्लिक के बीच मारपीट हो रही है। ये घटना छतौनी चौक के पास की बताई जा रही है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उधर बेगूसराय में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान हंगामा हुआ है। मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों ने धांधली का आरोप लगाते हुए पुलिस के साथ हाथापाई की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। डंडारी प्रखंड के कटरमाला दक्षिण पंचायत की काउंटिंग के बाद मुखिया उम्मीदवार रंजू देवी को पहले 214 वोट से जीत की बात बताई गई, लेकिन रीकाउंटिंग के बाद रंजू देवी को 2 वोट से हारने की खबर दी गई। इसके बाद रंजू देवी के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया और वहां तैनात पुलिसकर्मियों से भी हाथापाई की गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर हंगामा कर रहे लोगों को मौके से खदेड़ दिया। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर भागलपुर से है। कृषि विश्वविद्यालय सबौर में चल रही मतगणना के दौरान एक शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। शराबी ने पहले मोटरसाइकिल से एक शख्स को टक्कर मारी और जब होमगार्ड का जवान पकड़ने आया तो उसके साथ मारपीट की। हालांकि मतगणना केंद्र की सुरक्षा में लगे जवानों ने शराबी को पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद भी उसकी नौटंकी जारी रही। कभी पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ता तो कभी पैर पकड़ लेता। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने ले गई है।
ऐसा ही इसको उठा के पटक दिया। कैसे ये प्रदीप प्रताप का? यही इसी को पकड़ने में। अच्छा, पूर्वी चंपारण में कोटवा पीएचसी के पास लाखों की दवा फेंकी मिली है। ये दवा मरीजों को देने के लिए थी, जिसे फेंक दिया गया है। बताया जा रहा है कि मरीजों को दवा नहीं दी जाती है और स्टॉक में जब ज्यादा दवा हो जाती है तो उसे फेंक दिया जाता है। हालांकि पीएचसी प्रभारी इसे बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। पीएचसी में नए प्रभारी ने हाल ही में चार्ज लिया है। उनके मुताबिक यहां कई तरह की गड़बड़ी चल रही थी और किसी तरह का सिस्टम नहीं था। जांच से बचने के लिए अब उन्हें बदनाम करने की साजिश चल रही है। अब बात 7 साल के एक बच्चे के वायरल वीडियो की। गया में एक 7 साल के बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 7 साल का बच्चा ट्रैक्टर चलाता हुआ दिख रहा है। अब इस वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि बच्चा युवा आरजेडी के जिला प्रवक्ता सब्बन सुल्तान रिजवी का छोटा भाई है। बताया जा रहा है कि 7 साल का ये बच्चा गाड़ियां ही नहीं बल्कि कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों की रिपेयरिंग भी करता है। परिजनों को चाहिए कि मासूम के हाथ में गाड़ी की चाबी ना दें। बच्चा अगर टैलेंटेड है तो उसे अच्छे से पढ़ाएं। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आरजेडी नेता तेज प्रताप एलपी मूवमेंट का आगाज करेंगे, जिन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार और अपराध के विरोध में मार्च भी किया जाएगा। 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मार्च निकाला जाएगा। वहीं उपचुनाव के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल जेपी जयंती है, ऐसे में तेज प्रताप यादव कल शांति मार्च निकालने वाले हैं, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। तेज प्रताप हमारे साथ मौजूद हैं। कल एक बड़ा दिन है और आपके तरफ से भी ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा गया है। ऐतिहासिक 1974 का इतिहास अगर दोहराया जाए कि संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो अभियान छेड़ने का काम किया था, तो उस समय में सारे दल के नेता एक हुआ करते थे। तो हमने सोचा कि इससे अच्छा मौका और कोई मिल नहीं सकता छात्र नौजवानों को जोड़ने का, और उनको जो हमारा जो मोटिव है, जो बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से सरकार में दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, और इस पे सरकार को लगाम लगाना चाहिए, लेकिन सरकार इन कामों में नाकाम है पूरे तरह। शिक्षा में उसी तरीके से फेल हो चुका है सरकार, स्वास्थ्य में उसी तरीके से गिरावट हो चुका है, कोमा में जा चुका है पूरे तरीके से, भ्रष्टाचार उसी तरीके से फैलते जा रहा है, बिना घूस के काम होता नहीं है। चलिए, कल इस तरह से आप आगाज भी करेंगे और नाम क्या रखेंगे उस मूवमेंट का? देखिए, वो मूवमेंट जो है जनशक्ति यात्रा, पहले तो हम लोगों ने चलाने का काम किया जनशक्ति यात्रा, और उसको धीरे धीरे हम लोग एलपी मूवमेंट नाम देने का काम करेंगे, और एलपी मूवमेंट हमारा लगातार, और उसके बाद जो हमारा कार्यक्रम बनेगा उसका गांव को हम किसान भाइयों को एकजुट करने का काम करेंगे। और किसान भाइयों का जिस तरीके से लखीमपुर खेरी में जिस तरीके से जो आंदोलन जो हुआ, और उसमें कई किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं, अनगिनत किसान भाई शहीद हुए हैं। लालू प्रसाद यादव को शायद बहुत खुशी होगी, क्योंकि जो आंदोलन आप करने वाले हैं, और नाम भी काफ़ी अच्छा आपने रखा है, लेकिन आरजेडी परिवार से और कौन कौन लोग होंगे इसमें शामिल? तो आरजेडी परिवार से आप पूछिए ना कि कौन कौन लोग होंगे शामिल। आपने आमंत्रित किया, अर्जुन रहेंगे? हम तो आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं, रहें सब लोग। किनको, अर्जुन को या प्रदेश अध्यक्ष? सब लोग रहें, टोटल लोग रहें, सब लोग रहें। नंगे पांव यहाँ से जाना है? नंगे पांव जाना है, नंगे पांव हम यात्रा निकालने का काम किए हैं। नंगे पांव यात्रा हम करेंगे, जेपी जी के आवास तक जाएंगे, वहाँ उनको माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, फिर वहाँ से बैक हो जाएंगे। लेकिन लगातार आप पर हमलावर है, आपकी पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो सवाल करने दीजिए, हमला करने दीजिए, हमला करने वाले हैं। यहाँ तक कह दिया कि आरजेडी में आप हैं ही, तो बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, बोलने से क्या होता है उनको? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ? हो सकता है उनको जलन होता होगा नौजवानों का काबिलियत, और नौजवान जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनको जलन होता होगा, उनको जलना भी चाहिए। हाँ, जलना भी चाहिए, जलन होना चाहिए, जलन की बू आनी चाहिए। उपचुनाव पर क्या कहेंगे? अभी तो उपचुनाव की तैयारी। उपचुनाव पर मैं कुछ ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो कांग्रेस और आरजेडी का जो हुआ है वो गलत हुआ है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए था।
गठबंधन में तो पूरी तरह से लग रहा है कि अब गांठ खुल गया। वो नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है। उस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। जब एक थे तो एक होना चाहिए था। उनसे कोई सलाह मशवरा कुछ किया गया? नहीं, इस पे हमसे कोई सलाह मशवरा हमसे कोई नहीं, कुछ नहीं लिया गया। आपकी पार्टी को नुकसान है या फायदा? अगर हमको लिया जाता तो जरूर हम सुझाव भी देते। हम बोलते ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए। भुगतना पड़ेगा पार्टी को। 70 सीट पे भी लोगों को भोगने का मौका भी अच्छा मिला था। 70 सीट जो कांग्रेस को जो गया था उसमें भी लोग भुगते थे, लेकिन उस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। 2 सीटें हैं तो मिलजुल करके अपना करना चाहिए था हर एक चीज़ काम, क्योंकि आगे का जो लड़ाई था बहुत दूसरे तरीके का अभी लड़ाई है। आपको नहीं लगता है कि अर्जुन जो है, जिस तरह से आपका रिश्ता जो बाहर से भी दिखता था, अंदर से क्या है रिश्ता वो आपको पता होगा, बाहरी रिश्ता जो है वो अब एक्सपोज हो रहा है कि तेज प्रताप और जो तेजस्वी यादव है उनमें कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई बाहरी लोग कर रहे हैं? बाहरी लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे उस पर हम फोकस नहीं किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ बात। लालू प्रसाद यादव भी आएंगे, तैयारी शुरू हो गई होगी, मन में खुशी होगी, लंबे अरसे बाद आ रहे हैं, क्या कहेंगे? खुशी तो हो ही रही। आते के साथ सुपड़ा साफ करेंगे ना सबका। आते के साथ वो तो दूध का दूध अब पानी का पानी होगा सामने। जब पिताजी को जब हम अपने साथ लेके जाएंगे स्पॉट सब पे, तब मेन स्पॉट पे हम अपने साथ पिताजी को लेकर के जाएंगे। मेन स्पॉट पे सबका सच्चाई चिट्ठा हमारे पास है। ड्रिल शुरू हो गया। हाँ, उसी समय होगा। जिस तरीके से जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे, औचक निरीक्षण करते थे, किसी को पता नहीं चलता था, वैसे हम करेंगे। पार्टी में या पार्टी के बाहर भी, विरोधियों की? सब जगह करेंगे हम। पार्टी में सब जगह। हाँ। और साथ में रहेंगे क्या? साथ में तो हैं। जैसे अभी आप अलग अभी रह रहे हैं, लालू जी आएंगे तो आप अलग तो नहीं रहेंगे? नहीं, तो हम तो साथ में ही है ना। हम तो विधायक है ना। विधायक को जो आवास मिलता है उसमें विधायक रहता है अपना। ऐसे आएंगे तो सब तो हैं, घर है ना। मन होगा ना, लंबे समय बाद आएंगे हम साथ में ही रहें? नहीं तो है, साथ में है। पहले पिताजी आ तो जाएं, फिर रहने का अलग सवाल है। पहले पिताजी आ जाएं। वो आएंगे, उसके बाद लग रहा है कि जो बीच में भी दरार है कुछ बातों को लेकर। दरार है, कुछ चाटुकार भी हैं, वो सब अपने साइड हो जाएंगे। निशाने पर कौन रहे? वो नाम नहीं लूंगा, पिताजी के सामने लूंगा। आपका जो छात्र संगठन है वो भी देख रहे हैं कि अब जो आपकी चाहत थी उस रास्ते पर नहीं जा रहा। छात्र संगठन जो आपका है उसमें भी लग रहा है कुछ ना कुछ डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर, लेकिन डैमेज हो रहा है तो लग रहा है। नहीं, छात्र संगठन हमारा इंटैक्ट है पूरे तरीके से। अब कौन उसको डैमेज करेगा नहीं डैमेज करेगा, वो डैमेज कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोर टीम बांसुरी है ना। आपकी कोर टीम भगवान कृष्ण का यहाँ बांसुरी है। ये बांसुरी से टकराएगा कोई, जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भगवान कृष्ण के बांसुरी से नहीं कोई टकरा सकता। क्या करना चाहेंगे जो इस तरह की शक्ति है उसको क्या कहेंगे? जो इस तरह की शक्तियां हैं, जो भगवान से टकराएगा, भगवान कृष्ण के बांसुरी से टकराएगा, वो तो उसका तो नाश हो जाएगा ना। और धीरे धीरे पिताजी आएंगे तो नाश होना चालू होगा। चलिए, तो तेज प्रताप यादव हमारे साथ थे, जो लंबी बातचीत जिन्होंने की है और कहा है कि कल जेपी जयंती के अवसर पर ये एलपी मूवमेंट का आगाज करेंगे और लालू प्रसाद यादव जब आएंगे उसके बाद एक एक करके सबको कहीं ना कहीं सबक सिखाएंगे। तो निश्चित रूप से एक चेतावनी भी है और अपील भी लोगों से की है कि आप अभी से ही सुधर जाइए, क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप यादव आरोप लगा रहे हैं कि इनकी पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो इन पर लगातार कहीं ना कहीं गेम प्लानिंग में जुटे हुए हैं, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव ने खुली चेतावनी दे दी है और कल से जो एलपी मूवमेंट का ये आगाज करेंगे उसको लेकर भी साफ कहा है कि शिक्षा, भ्रष्टाचार और जो भी गड़बड़ियां हैं उसके खिलाफ ये कल शांति मार्च निकालेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।